माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे और माँ दक्षिणा काली सदैव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ दक्षिणा काली, माँ काली से संबंधित एक नई जानकारी के साथ में। आशा करती हूँ आप तक मैं माँ की प्रेरणा के द्वारा जो भी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचा रही हूँ, आप सभी को पसंद आ रही होंगी और उससे आप सभी को लाभ हो रहा होगा। आज जो है मेरी आवाज़ थोड़ा अलग साउंड कर रही है क्योंकि थोड़ा कोल्ड हुआ है, मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारी जो आज की जानकारी है माँ दक्षिणा काली के बारे में, उसका विषय है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो विषय हमारा है कि माँ के कौन से मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। माँ काली, माँ दक्षिणा काली के कौन से मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। और ये भी आज मैं आपको भक्तों की 3 स्टेज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। एक शुरुआती में मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने नई नई पूजा करने स्टार्ट की है, नए नए भक्ति लाइन में आए हैं, उन्हें माँ के कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं। तो अगर वो माँ की पूजा भक्ति करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी तक माँ काली, माँ दक्षिणा काली की जानकारियाँ पहुँचती रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपको माँ से संबंधित नई नई जानकारियाँ दे सकूँ। तो मैं आपको बताऊँगी, अभी मैं आपको शुरुआत में ऐसे भक्तों के बारे में बताऊँगी जिन्होंने नई नई पूजा भक्ति की शुरुआत की है और वो चाहते हैं कि हम माँ को प्रसन्न कर सकें। हम माँ को कैसे प्रसन्न करें, माँ के कौन से मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए, कब जाप करना चाहिए, उनके मन में ये दुविधा बनी रहती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, माँ काली, माँ दक्षिणा काली, माँ के मंत्र बहुत ज़्यादा प्रचंड होते हैं और इनकी ऊर्जा वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारा शरीर ऐसे ही माँ की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत प्रचंड है। जैसे अगर आपने पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया है या नियम से नहीं किया है आपने, या आपने डेली बेस पर पूजा आप नहीं करते हैं, या आपने पहले कोई स्तोत्र जो है वो डेली बेसिस पे नहीं किया है, माँ के काफ़ी स्तोत्र होते हैं, आपने कोई भी स्तोत्र डेली बेस पे नहीं किया है, ना ही डेली बेस पे आपने पूजा की है, और आपके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई है, ये जिज्ञासा हुई है कि मुझे माँ के मंत्र का जाप करना है, माँ के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न हुई है, तो आप ऐसे ही माँ के मंत्रों का डायरेक्ट जाप नहीं कर सकते। या अगर पहले कभी आपने कोई व्रत या उपवास नहीं किया है तो आप डायरेक्ट तब भी माँ के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को इसके लिए अपने शरीर को, अपने आसपास का जो वातावरण है, आपका जो ओरा है, उसे ढालना होगा, उसे इस लायक बनाना होगा कि आप माँ के मंत्रों का जाप करें तो आप उस शक्ति को, आप उस ऊर्जा को सहन कर पाएँ। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग स्टार्टिंग में माँ के मंत्रों का जाप ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही माँ के मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि माँ के गण भी होते हैं, ठीक है, माँ के साथ योगिनियाँ भी चलती हैं। तो जो माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो परीक्षा लेती हैं। आपको पता है माँ ऐसे ही अपने भक्त नहीं चुनती हैं, परीक्षा भी होती हैं। तो आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। मंत्रों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रचंड होती है, माँ काली के मंत्रों की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ऐसे समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो, आप अपने शरीर को फिट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप एकदम से ज़्यादा, स्टार्टिंग में एकदम से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, शरीर में पेन होगा, दर्द होगा, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो आपको क्या करेंगे, करना क्या चाहिए आपको उसके लिए कि आपका शरीर फिट रहे और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं,
आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढालना होगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको शुरुआत करनी होगी। इसी तरीके से अब ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, और यहाँ पर बात हो रही है माँ के बारे में, माँ काली के मंत्रों के बारे में। माँ काली जो कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा है उनकी। तो उनके मंत्रों में कितनी ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो मेरा यही कहना है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ, और जो आपके लिए सही है उसी के लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। और ये मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ऐसे ही मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को, स्टेप्स को फॉलो करते रहे, तो आप बहुत जल्द माँ के इतने करीब पहुँच जाएंगे जितना कि एक उच्च कोटि का साधक भी नहीं पहुँच पाता है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे ही डायरेक्ट उन सभी के लिए जिन्होंने अभी अभी माँ की पूजा करनी स्टार्ट की है, उनको मैं बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट माँ के मंत्रों का जप करना स्टार्ट ना करें। अब आपके मन में सवाल होंगे कि हम डायरेक्ट मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं, तो माँ को कैसे प्रसन्न करें, हमें माँ की भक्ति करनी है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। आपकी दुविधा के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये नहीं है कि आप मंत्रों का जप कर ही नहीं पाएंगे, आप कर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं। उसके लिए आपको अपने ऑरा को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा, अपने वातावरण को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको पर्टिकुलर माँ काली, माँ दक्षिणा काली के बारे में ही बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको माँ की चालीसा करनी है। माँ की चालीसा आपको कैसे करनी है, आपको सुबह शाम चालीसा करनी है। चालीसा आपको कितने दिन तक करनी है, कम से कम आपको 1 या 2 महीना तक डेली बेस पर करनी होगी। अब आपको चालीसा कौन सी करनी है, चालीसा आपको दुर्गा चालीसा भी करनी है, काली चालीसा भी करनी है। जी हाँ, आप बोलेंगे अब कि हमें तो माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा की चालीसा। तो हाँ, स्टार्टिंग में अपना बेस मजबूत बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपको सुबह के टाइम माँ दुर्गा की चालीसा करनी है, शाम के टाइम आपको माँ काली की चालीसा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस अकॉर्डिंग ढल सकें, आप माँ के मंत्रों का जाप आगे जाके कर सकें, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 महीना तक डेली बेस पर आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा माँ की करनी पड़ेगी। सुबह के टाइम माँ की दुर्गा चालीसा, शाम के टाइम माँ की काली चालीसा आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आती है बात कि आप शुरुआत कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप चालीसा करते रहेंगे, उसके साथ में आपको माँ से क्या प्रार्थना करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने मन के भाव माँ के प्रति आपके इतने सच्चे होने चाहिए कि माँ आपको दर्शन दे सके, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ में। एक अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सिर्फ आपका, आपके मन से वो आवाज़ आनी चाहिए, मन में माँ के प्रति जगह होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको करना है कि आप चालीसा करेंगे, उसके बाद में आप माँ से प्रार्थना कीजिए, साथ में माँ से पूरे भाव के साथ प्रार्थना कीजिए। आपको माँ अपने अकॉर्डिंग, अपने भाव के अकॉर्डिंग आप कीजिए कि माँ मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, आपको दिल से प्रेम करता हूँ, ये करती हूँ। अपने भाव डालिए उस प्रार्थना के अंदर, और माँ को बोलिए जो आप माँ से बात करना चाहते हैं, सब आप माँ के सामने खोल के रख दीजिए। और डेली बेस पे आप ये चालीसा आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब क्या होगा, साथ में आपकी परीक्षा भी होगी। जी हाँ, इस चालीसा के दौरान भी आपकी परीक्षा होगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होंगे आपको, कोई भी ऐसे डरावने अनुभव नहीं होंगे आपको, बिल्कुल भी। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चालीसा करनी है स्टार्टिंग में। अब कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात तो आती है परीक्षा की। आपकी परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा ऐसी होगी कि मान लीजिए आपने पूजा स्टार्ट कर दी है, आपको ये डेली बेस पर करनी होगी माँ की पूजा, स्किप नहीं करनी है। मन में अगर विश्वास है तो आप स्किप करेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, डेली बेस पर आप पूजा करेंगे। आप 7 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद आपका मन होगा कि चलो आज सुबह नहीं शाम को कर लेता हूँ, या शाम को नहीं सुबह कर लूँगी, या चलो एक दिन में कुछ नहीं होता अगले दिन कर लूँगी, कर तो रही हूँ ना। लेकिन नहीं, यही वो समय है जब माँ आपको परखेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना मन में अपने वश में करना होगा। दूसरी बात, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। यहाँ माँ आपको परखेंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि ज़्यादा
नियम इसके ज़्यादा जटिल नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य कई गृहस्थ जीवन के भी हैं जो करना चाहते हैं माँ की पूजा को, तो ये है डेली बेस पर ब्रह्मचर्य का पालन करने की आपको कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब माँ के दिन होंगे उन्हीं दिनों आप बस, लाइक सैटरडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, इन दिनों को आप स्किप कर दीजिएगा। इन दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। चतुर्दशी होगी, चौदस बोलते हैं जिसको, चतुर्दशी को, और एक चांदनी अष्टमी आती है उस दिन को। आप इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा बस महीने में, और उसके बाद में आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात को मानिए कि आप जब ये चालीसा करने स्टार्ट करेंगे, अगर आपके विश्वास सच्चा है, वही बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि मन में विश्वास सच्चा होना चाहिए, माँ के प्रति भाव सच्चे होने चाहिए, मन के अंदर ऐसी तड़प होनी चाहिए कि मुझे माँ को पाना है, मुझे तो माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए ही चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी तड़प होगी तो आपको जो मैंने ये चालीसा बताई है और जो भी मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, जो भी रूल्स बताए हैं, रूल्स मैंने आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ डेली बेस पर आपको करना होगा। आप इसको करेंगे तो माँ स्वयं आपको दर्शन देंगी, वो अपने आप आपको बताएंगी जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं। मंत्र भी वो खुद दे के जाएंगी, मंत्र भी वो आपको दे देंगी, लेकिन अगर आपके भाव सच्चे होने चाहिए, बस शर्त यही है माँ की पूजा में। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी स्टार्टिंग में माँ की पूजा स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मंत्रों का जाप ना करें, डायरेक्ट मंत्रों का जाप बिल्कुल भी ना करें। माँ के मंत्र बहुत प्रचंड होते हैं, आपका शरीर उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता है, अनुभव भी आपको अजीब होते हैं, शरीर ठीक नहीं रहता है, ठीक है, अजीब अजीब आपको फिर सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होते हैं, उसके लिए आप तैयार होते नहीं है। यहाँ से देख के, वहाँ से देख के, ऑनलाइन देख लिया या फिर किसी भी और सोशल नेटवर्क साइट पे आपने देख लिया, उसके बाद आपने ऐसे ही वहाँ से देख के कोई भी मंत्र लेके आपने जपना चालू कर दिया। ऐसे मत कीजिए, बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ ना कीजिए। भक्ति कोई ऐसे ही नहीं है, इट्स नॉट अ कप ऑफ केक, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ के मंत्रों का जाप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना करें। आप इस तरीके से माँ की पूजा स्टार्ट कीजिए, माँ स्वयं आपको मंत्र देंगी, अपने आप अपने ओरा को तैयार करेंगे उसके लिए, और आप माँ तक पहुँच पाएंगे। 100% आप माँ तक पहुँच पाएंगे। ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं। फेक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती है और ना ही आगे कभी दी जाएगी। सात्विक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जिससे कि आपको ना तो डरावने अनुभव हों, ना ही आपके लिए ये चीज़ें खतरनाक साबित हों। आध्यात्म जो है वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी इफ़ेक्ट आपकी लाइफ को कर सकता है। तो प्लीज़ बिना जानकारी के, बिना मार्गदर्शन के ऐसी चीज़ें ना करें। डायरेक्ट जाप आप माँ काली के मंत्रों का ना करें और इस तरीके से पूजा कीजिए, तो डेफ़िनेटली 100% रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आपके फेवर में होंगे। और जो पूजा आपको बताई है इसमें आपको कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं होंगे, माँ के अच्छे एक्सपीरियंस ही आपको होंगे। तो आशा करती हूँ, आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी माँ की जानकारी, माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, माँ से जुड़ने के लिए, माँ तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।